नमस्कार। आज की इस बेहद दिलचस्प और ज्ञानवर्धक चर्चा में हम एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं जो सदियों पुराना है। नारायणोपनिषद पर आधारित इस विश्लेषण में हम समझेंगे कि नारायण असल में है कौन। क्या वो सिर्फ एक देवता है या कोई बहुत ही विशाल ब्रह्मांडीय सिद्धांत। इस प्राचीन पाठ का असली मकसद उस परम सत्य को सामने लाना है जो हमारे पूरे वजूद का आधार है। तो चलिए इस दिव्य रहस्य को मिलकर सुलझाते हैं। पाठ की शुरुआत ही एक बहुत बड़े और चौंकाने वाले दावे से होती है। हम सभी जीवन में कभी ना कभी भ्रम या जिसे हम माया कहते हैं उसमें उलझ जाते हैं ना। यहाँ बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताया गया है कि इस नारायण तत्व को समझना कोई साधारण किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि ये माया और उससे जुड़ी हर चीज को पूरी तरह जड़ से खत्म करने की चाबी है। मतलब अगर इस सिद्धांत को समझ लिया जाए तो वो परम स्पष्टता मिलती है जहां सारे भ्रम अपने आप चूमंतर हो जाते हैं। तो भाग 1, सर्वोच्च निर्माता, विचार से ब्रह्मांड तक। कितनी अद्भुत बात है ना कि इस पूरे ब्रह्मांड की शुरुआत सिर्फ एक विचार से हुई। ऋग्वेद के अनुसार नारायण ने सृष्टि की रचना करने की इच्छा की और बस इसी एक ब्रह्मांडीय विचार से प्राण यानी आत्मा का जन्म हुआ। इसी एक इच्छा से मन, शरीर के सभी अंग, आकाश, हवा, प्रकाश, पानी और हमारी ये पृथ्वी वजूद में आई। ये सोचने वाली बात है कि ये पूरा भौतिक और अभौतिक जगत सिर्फ उस सर्वोच्च सत्ता की एक इच्छा मात्र का नतीजा है। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। ब्रह्मांड को चलाने वाली जो सबसे बड़ी और प्राथमिक शक्तियां हैं, जैसे ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र और प्रजापति, ये सभी प्रमुख देवता भी सीधे तौर पर नारायण से ही उत्पन्न हुए हैं। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि ये सभी शक्तिशाली देवता कोई अलग या स्वतंत्र सत्ता नहीं है, बल्कि उसी एक परम स्रोत का ही विस्तार हैं। यह दिखाता है कि नारायण ही एकमात्र और सर्वोच्च निर्माता हैं। अब इस पूरी रचना की विशालता का अंदाजा लगाना भी बहुत दिलचस्प है। सिर्फ मुख्य देवता ही नहीं, बल्कि पूरा का पूरा ब्रह्मांडीय समूह, जिसमें 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु और यहाँ तक कि वेदों के सभी छंद शामिल हैं, ये सब भी नारायण से ही जन्म लेते हैं। यहाँ समझने वाली सबसे जरूरी बात ये है कि ये सारे समूह केवल और केवल नारायण की वजह से ही काम कर रहे हैं और अंत में जाकर उन्हीं में विलीन हो जाते हैं। ऋग्वेद का ये हिस्सा नारायण के उस रूप को सामने रखता है जहां से सब कुछ शुरू होता है और जहां सब कुछ खत्म होता है। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की ओर, रूप से परे सर्वव्यापी तत्व। यजुर्वेद का यह उद्धरण सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। यहाँ लिखा है कि अंदर और बाहर नारायण है। और ये सिर्फ किसी जगह की बात नहीं हो रही है, ये समय की सीमाओं को भी पूरी तरह तोड़ देता है। जो कुछ भी अतीत में हुआ है, जो अभी वर्तमान में हो रहा है और जो भविष्य में होगा, वो सब कुछ नारायण ही है। इसका मतलब है कि नारायण भौतिक आकार और समय के चक्र से बिल्कुल आजाद हैं। वो एक ऐसी वास्तविकता है जो हर दिशा और हर काल में एक समान मौजूद है। यजुर्वेद बिल्कुल साफ शब्दों में ये घोषणा करता है कि नारायण ही ब्रह्मा है, नारायण ही शिव हैं, वही इंद्र हैं और वही काल यानी मृत्यु के देवता भी हैं। वो एक ऐसा परमेश्वर है जिसमें कोई दाग नहीं, जिसका कोई अंत नहीं। जब नारायण मौजूद है तो इस ब्रह्मांड में निश्चित रूप से कोई दूसरा है ही नहीं। ये एकदम अद्वैत की स्थिति है, कोई बंटवारा नहीं। जो भी इस गहरी सच्चाई को जान लेता है कि नारायण असल में कौन है, वो खुद उसी चेतना का रूप हो जाता है। अब आते हैं भाग 3 पर, जुड़ाव का तंत्र, अष्टाक्षरम। सामवेद हमें इस विशाल ब्रह्मांडीय सत्ता से जुड़ने का एक बहुत ही व्यावहारिक तरीका देता है। इस मंत्र की संरचना और इसका गणित अपने आप में एक गहरा रहस्य है। ये कोई ऐसे ही अचानक से नहीं बना है। पहला चरण है ओम, जिसमें 1 अक्षर है। दूसरा चरण है नमो, जिसमें 2 अक्षर हैं। और तीसरा है नारायण, जिसमें 5 अक्षर हैं। जब इन सबको मिला दिया जाता है तो बनता है ये बेहद शक्तिशाली 8 अक्षरों वाला मंत्र, ओम नमो नारायण। यही वो 8 अक्षरों का रास्ता है जो उस ब्रह्मांडीय इकाई के साथ सीधा कनेक्शन बनाता है। इस मंत्र का प्रभाव भी बहुत ही असाधारण बताया गया है। इसका अभ्यास करने से एक बिना किसी दोष वाली पूर्ण आयु मिलती है, अपार धन और संपदा का आशीर्वाद मिलता है और इन सबसे बढ़कर इंसान अंततः मोक्ष या मुक्ति को पा लेता है। मतलब ये सिर्फ आध्यात्मिक दुनिया की बात नहीं है, बल्कि ये भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही स्तरों पर जीवन को एकदम पूर्ण बनाने का एक अचूक तरीका है। चलिए बढ़ते हैं भाग 4 की तरफ, भीतर का कमल। यहाँ अथर्ववेद एक बहुत बड़ा और हैरान करने वाला ट्विस्ट लेकर आता है।
एक तरफ है वैकुंठ, भगवान विष्णु का वो बहुत ही भव्य बाहरी ब्रह्मांडीय निवास जिसकी कल्पना हम सदियों से करते आए हैं। लेकिन दूसरी तरफ है हृदय कमल, और सबसे बड़ा रहस्य ये है कि वो महान बाहरी गंतव्य यानी वैकुंठ असल में ब्रह्मांड में कहीं बाहर नहीं है, बल्कि वो ठीक हमारे भीतर, हमारे अपने कमल रूपी हृदय में ही बसा हुआ है। ये ज्ञान दिशा को पूरी तरह से बाहर से निकालकर सीधे हमारे भीतर की तरफ मोड़ देता है। जरा कल्पना करने की कोशिश करते हैं कि इस आंतरिक कमल के अंदर आखिर है क्या। इस हृदय रूपी कमल में हमेशा रहने वाले शाश्वत ज्ञान का वास है, और इस ज्ञान से बिजली की चमक जैसी प्रकाश की किरणें निकलती हैं। यही वो जगह है जहां अकारण परब्रह्म या सर्वोच्च चेतना विश्राम करती है। यह इस बात का एक बहुत ही खूबसूरत प्रतीक है कि जब हम खुद के भीतर झांकते हैं तो हमें वही दिव्य और चमकदार सच्चाई अपने ही अंदर मिल जाती है, जिसे हम न जाने कहां कहां बाहर तलाश रहे थे। तो ये सब अस्तित्व की सबसे मूल ध्वनि से कैसे जुड़ता है? प्रणव यानी ओम, जो अ, उ और म को मिलाकर बना है। यही वो हमेशा खुश रहने वाली आत्मा है। यहाँ नारायण तत्व को हमारे वजूद की सबसे मौलिक ध्वनि के साथ जोड़ दिया गया है। पाठ इस बात पर मोहर लगाता है कि यही सर्वोच्च सत्ता देवकी के पुत्र हैं, यही मधुसूदन है और यही अच्युत हैं। हर एक प्राणी के वजूद का अंतिम कारण यही परब्रह्म है जो ओंकार के रूप में मौजूद है। और अंत में भाग 5, परम शांति, अंतिम लक्ष्य। रोजमर्रा की जिंदगी में इसका व्यवहारिक रूप भी बहुत कमाल का है। शुद्धि की ये जो समय सारणी है वो बेहद प्रभावशाली है। अगर इस पाठ को सुबह पढ़ा जाए तो ये रात में हुए पापों को धो देता है, शाम को पढ़ने से ये दिन भर के पापों को खत्म कर देता है, और दोपहर के समय सूर्य की ओर मुख करके इसका पाठ करने से 5 महान पाप भी दूर हो जाते हैं। इसका असर चारों वेदों को पढ़ने के बराबर बताया गया है। ये लगातार होने वाली शुद्धि आखिर में भगवान नारायण के साथ एक हो जाने का रास्ता खोल देती है। ज्ञान की ये पूरी यात्रा एक बहुत ही सुंदर सी अंतिम प्रार्थना के साथ अपने मुकाम पर पहुंचती है। ये सिर्फ व्यक्तिगत मोक्ष की बात नहीं कर रहा है, बल्कि ये एक साथ सीखने और बिना किसी विवाद के पूरी ऊर्जा के साथ मिलकर काम करने के बारे में है। मुझ में शांति हो। ये साफ दिखाता है कि इस पूरी प्रक्रिया का मकसद सिर्फ कोई शक्ति हासिल करना नहीं है, बल्कि अपने भीतर और अपने आसपास के माहौल में एक बहुत ही गहरी और निर्विवाद शांति कायम करना है। और ये विचार एक बहुत ही गहरे और सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर वो सर्वोच्च निर्माता, वो नारायण जिसने समय, दिशाओं और इन सभी महान देवताओं को जन्म दिया, अगर वो असल में हमारे ही हृदय के कमल में रहता है, तो क्या वो पूरा का पूरा ब्रह्मांड जिसे हम बाहर ढूंढ रहे हैं वो पहले से ही हमारे भीतर मौजूद नहीं है? नारायण कोई बाहरी सत्ता नहीं है, वो एक चेतना है जो अस्तित्व के हर एक कण में और हर हृदय के केंद्र में धड़क रही है। जब ये सच्चाई गहराई से समझ में आ जाती है तो शायद माया सच में हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। इस ज्ञानवर्धक चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।